है आपका। और अब मैं आता हूँ आईटी जेईई 2023 मैथ में पूछे गए क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो क्वेश्चन क्या है आपका, बेसिकली ये क्वेश्चन 2 नंबर का है, ठीक है। तो हम सॉल्व करते हैं इसको। क्या कहना है, लेट एस एंड टी बी नॉन इम्पिटी सबसेट्स ऑफ R2। एस और टी क्या है, R2 के नॉन इम्पिटी सबसेट्स हैं। एंड W बी अ नॉन जीरो प्रॉपर सबस्पेस ऑफ R2। W क्या है, कोई नॉन जीरो प्रॉपर सबस्पेस है R2 का, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तुमको इन स्टेटमेंट्स को देखना है। क्या कह रहा है, इफ स्पैन ऑफ S इज इक्वल टू R2, मतलब अगर S को आपने स्पैन किया तो क्या बन गया आपके पास, R2 बन गया। देन स्पैन ऑफ S इंटरसेक्शन W इज इक्वल टू W, क्या स्पैन ऑफ S इंटरसेक्शन W के इक्वल होगा। पहला आपका स्टेटमेंट ये है। दूसरा क्या है, स्पैन ऑफ S यूनियन T इज इक्वल टू स्पैन ऑफ S यूनियन स्पैन ऑफ T। क्या कर रहा है कि S और T का अगर यूनियन लेते हो, उसका स्पैन करते हो, ठीक है, तो क्या होगा, वो S का स्पैन जो होगा और T का जो स्पैन होगा उन दोनों के यूनियन के बराबर होगा, ठीक। तो हमारे पास फिर इसके बाद इस पे 4 स्टेटमेंट दिए। पहला क्या लिखा, बोथ 1 and 2 आर ट्रू, कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू है। 1 ट्रू एंड बट 2 इज फॉल्स, तो 1 ट्रू है लेकिन सेकंड वाला फॉल्स है आपका। सेकंड इज ट्रू, टी फॉर ट्रू, एंड बट 1 इज फॉल्स, तो 1 आपका फॉल्स है, ये आपको दिया है। एंड फोर्थ स्टेटमेंट क्या है, बोथ 1 and 2 आर फॉल्स, दो के दोनों ही फॉल्स है, ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक। तो यहाँ पे मैं एक चीज बता देता हूँ, स्पैन। आप लोग अगर ये वीडियो देख रहे हो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, तो उससे पहले आपको स्पैनिंग सेट की नॉलेज होनी चाहिए, उसकी डिफिनीशन क्या होती है और कैसे वो बनता है, ठीक है। तो मैं ये मान के चलता हूँ आपको वो चीजें आ रही हैं। तो मैं आता हूँ फर्स्ट स्टेटमेंट पे। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इफ स्पैन ऑफ S इज इक्वल टू R2 देन स्पैन ऑफ S इंटरसेक्शन W इज इक्वल टू W, ठीक है। तो देखो, अगर ये ट्रू होंगे तो उनको प्रूव करना होगा, फॉल्स होंगे तो डिस्कार्ड करना होगा, ठीक। तो मैं चलो इसके लिए एक एग्जांपल सोचता हूँ। मैं S को ले लेता हूँ क्योंकि S को नॉन इम्पिटी है, तो S को मैंने ले लिया 2.1,0 एंड 0,1। अब देखोगे आप, अगर इसका स्पैन निकालोगे, ये बेसिकली क्या है, ये तो बेसिस है, R2 का बेसिस है, तो स्पैन ऑफ S अगर निकालोगे पूरा का पूरा R2 बन जाएगा, ठीक है। कितना मेरे ख्याल से सही है, तो ये काम कर रहा है, स्पैन ऑफ S इज इक्वल टू R2। और मैं सब स्पेस लेता हूँ W को मैंने कैसे लिया, ऐसा कुछ लिया, x, -x टाइप का, ठीक है, x, -x टाइप का, ठीक। तो मैंने ऐसा कुछ लिया। अब इसमें क्या होगा आपके पास, ये देखो सब स्पेस होता है, वेक्टर स्पेस V का ये सब स्पेस होगा, R2 का ये सब स्पेस होने का काम करेगा, ठीक है। W मैंने ऐसा कुछ लिया जो कि किससे स्पैन हो रहा है, x, -x टाइप का, ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसका इंटरसेक्शन करता हूँ, S इंटरसेक्शन विद W, मीन क्या होगा आपके पास, ऐसा कुछ होगा ना, 2.1,0 एंड 0,1, इसका आप इंटरसेक्शन कराओगे इसके साथ, x, -x के साथ, ठीक है। इसका आप इंटरसेक्शन देखो करोगे कुछ ऐसा होगा। तो आप ध्यान से देखो, अगर इन दोनों सेट को आप देख रहोगे तो आपको सीधा सीधा फील हो रहा होगा। इसमें क्या है कि फर्स्ट एंट्री देखो, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे सेकंड 0 है, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। यहाँ पे फर्स्ट 0 सेकंड 1 है, तो आपस में इक्वल नहीं है। और जो W के एलिमेंट्स हो कैसे, x, -x टाइप का, मतलब जो इधर रहेगा उसी के इक्वल रहेगा दूसरे कोऑर्डिनेट में, बट वो माइनस साइन के साथ रहेगा, ठीक है। तो अब जब आप इनका इंटरसेक्शन कराओगे तो आपको साफ साफ दिखेगा क्या होगा कि इसका जो इंटरसेक्शन आएगा वो इम्पिटी सेट आएगा, क्योंकि इन दोनों ही सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, इम्पिटी सेट आ रहा है, ठीक। तो अगर इम्पिटी सेट इनका इंटरसेक्शन आ गया, तो अब अगर आप इसका स्पैन निकालते हो, स्पैन ऑफ S इंटरसेक्शन W, इसका अगर आप स्पैन निकालोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास क्या W के इक्वल बनेगा, क्योंकि ये तो यहाँ पे बीच में 5 आ गया, और 5 का अगर स्पैन करते हो तो हमारे पास सिंगलटन 0 सेट बनता है, मतलब 0 वेक्टर स्पेस बनता है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे पास क्या W के इक्वल होगा। और यहाँ पे क्या बोला गया, W इज नॉन जीरो प्रॉपर सबस्पेस, तो W कोई नॉन जीरो प्रॉपर सबस्पेस है, तो ये कभी भी W के इक्वल, मतलब इस केस में W के इक्वल नहीं हो रहा। और हमको क्या चाहिए था, हमको एक काउंटर एग्जांपल चाहिए था। तो इस काउंटर एग्जांपल से हमारा ये प्रूफ हो गया कि फर्स्ट वाला स्टेटमेंट आपका क्या है, फॉल्स है, ठीक है। ये तो आपका फॉल्स हो गया, और मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मैं आता हूँ सेकंड स्टेटमेंट पे। तो अब मैं आता हूँ सेकंड स्टेटमेंट पे। सेकंड स्टेटमेंट आपका क्या है, स्पैन ऑफ S यूनियन T इज इक्वल टू स्पैन ऑफ S यूनियन स्पैन ऑफ T। तो हमको ये देखना चाहिए ट्रू है कि फॉल्स है। ट्रू होगा तो हमको प्रूफ करना होगा, फॉल्स होगा तो हमको कुछ काउंटर एग्जांपल ढूंढने होंगे, ठीक है। तो मैं इसके लिए काउंटर एग्जांपल पहले आपको दे देता हूँ, क्योंकि ये फॉल्स है, ठीक। तो यहाँ पे देखो क्या करता हूँ, मैं ले लेता हूँ नॉन इम्पिटी सबसेट से R2 का ना, तो मैंने S को ले लिया 1,0 एंड T को मैंने क्या ले लिया 0,1 टाइप का, ठीक है। अब अगर इन दोनों का यूनियन करो तो S यूनियन T करोगे तो आपके पास क्या आएगा,
ये सेट हो गया, ये सेट हो गया। एस यूनियन टी किया तो मेरे पास क्या बनेगा 2.1,0 एंड 0,1। ठीक है, अब देखो स्पैन का, तो स्पैन ऑफ एस यूनियन टी, एस यूनियन टी का स्पैन मतलब क्या, इसका स्पैन करना। और अभी आपने इसके पहले वाले पार्ट में देख लिया था कि क्या हुआ था, इनका स्पैन जो है, इसका स्पैन क्या हुआ था, पूरे के पूरे R2 को जनरेट कर दिया था, तो ये R2 इक्वल हो जाएगा। ठीक, अब आप यहाँ पे आते हैं स्पैन ऑफ एस। स्पैन ऑफ एस क्या करेगा, स्पैन ऑफ एस कैसा होगा, ऐसा कुछ होगा 1,0 टाइप का। स्पैन ऑफ टी ये कुछ ऐसा होगा 0,1 टाइप का। ठीक है, अब क्या करते हैं, अगर हम इन दोनों का यूनियन करते हैं, तो अगर स्पैन ऑफ इन दोनों का यूनियन करते हैं, स्पैन ऑफ एस यूनियन स्पैन ऑफ टी इज इक्वल टू क्या होगा 1,0 यूनियन 0,1 टाइप का, ऐसा कुछ होगा। और ये क्या R2 इक्वल है, नहीं, ये R2 इक्वल नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें मैंने जैसे पिछले वीडियोस में मैंने दिखा, जैसे पिछले वाले पार्ट में मैंने दिखाया था, तो वैसे यहाँ पे भी देख सकते हो आप, इसमें 1 -1,1 चलो ले लो, ये तो बिलोंग ही नहीं करेगा इसमें, ये तो बिलोंग ही नहीं करेगा इसमें। ठीक है, तो अगर उसमें बिलोंग नहीं कर रहा तो ये R2 इक्वल नहीं होगा। तो अभी देखो आपके पास क्या कह रहा था, स्पैन ऑफ एस यूनियन टी इज इक्वल टू स्पैन ऑफ एस यूनियन स्पैन ऑफ टी, तो नहीं, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे, तो ये स्टेटमेंट भी आपका क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो दो के दोनों ही फॉल्स है, तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बोथ 1 and 2 आर फॉल्स, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप चैनल पर नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, जिससे कि आपके दोस्तों की भी हेल्प हो।